मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है, वहां अब इंदौर वन मंडल में भी बाघों की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण जुटाने के लिए व्यापक टाइगर काउंटिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां टाइगर गणना 18 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिनों तक चलेगी। इंदौर वन मंडल में बाघों की संख्या आकलन करने के लिए वन विभाग ने विशेष रणनीति तैयार की है। हाल ही के दिनों में आसपास के क्षेत्रों में बाघों की आवाजाही और उनके पग चिन्ह मिलने के बाद यह फैसला लिया गया कि इस टाइगर काउंटिंग में आधुनिक कैमरा ट्रैप तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे बिना मानवीय हस्तक्षेप के बाघों की वास्तविक संख्या और उनके मूवमेंट पैटर्न को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। वन विभाग के अनुसार यह गणना राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी ताकि आंकड़े पूरी तरीके से सटीक और विश्वसनीय हो। डीएफओ प्रदीप मिश्रा का कहना है कि इंदौर के वन क्षेत्र विशेष रूप से राला मंडल और उससे जुड़े इलाके बाघों के लिए अनुकूल होते जा रहे हैं, जिसके चलते उनके विस्तार की संभावना बढ़ी है। यह टाइगर काउंटिंग न केवल बाघों की संख्या बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य की संरक्षण रणनीति तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। हाँ, अखिल भारतीय बाघ गणना का जो दिनांक है, जो इंदौर वन मंडल के तय किया गया है, ये तय किया गया है 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य। 6 दिन का समय है। इसमें 5 दिन सर्वे का कार्य होता है, 1 दिन बफर दिन रखा गया होता है। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है और ये कहीं न कहीं भारत स्तर पे देखा जाता है, तो इसके लिए हम लोग हर स्तर पे ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन हम लोग का मॉक ड्रिल एक्सटेंसिव नहीं हुआ था। इसके लिए वन मंडल इंदौर ने ये निर्णय लिया कि 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को पूर्व ही 1 हफ्ता पूर्व ही एक इसी तर्ज पे संपूर्ण वन मंडल में गणना की जाए, बाघ गणना की जाए। तो पहले दिन कार्निवोर है, दूसरे दिन हर्बीवोर सर्वे किया जा रहा है और ये उसी प्रोटोकॉल तहत हो रहा है जैसे कि अखिल भारतीय बाघ गणना होगा। तो आज मॉर्निंग में मैं स्वयं भी गया था एक बीट में और 5 किलोमीटर की जो क्षेत्र में उसमें घूम फिर के आया और वहाँ तेंदुए के साक्ष देखे, दूसरे वन्य प्राणी को भी साक्ष दिखे। चूँकि आज कार्निवोर ही हमें काउंट करना था, आपके इंटरेस्ट के लिए बता दें, वहाँ नीलगाय के भी साक्ष्य मिले, मोर के भी स्कैट मिले और उसके बाद वाइल्ड बोर भी मिले, कुछ वन्य प्राणी की साइटिंग भी हुई। तो देख के लगता है कि जो जंगल है काफ़ी प्रचुर है, काफ़ी जैव विविधताओं से भरा हुआ है और वन्य प्राणी जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में है। और इस सर्वे को, कल भी हमारा सर्वे है 12 दिसंबर, ये एजुकेशनल पर्पज़ में है। अगर आप स्वयं भी चाहें और स्कूल के बच्चे भी आना चाहें तो पहले से इन्फॉर्मेशन करके आ सकते हैं। हम लोग उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएँगे और जब हम लोग का फॉर्मल ऑफिशियल सर्वे होगा, उस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रखें। उसमें ज़्यादा लोग को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करेंगे जो बाघ गणना में फॉर्मली जुड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज हो रही है पूरे में। ये बेसिकली राज्य स्तर पे कई चरण होते हैं, लेकिन वन मंडल इंदौर के लिए जो चरण है निर्धारित किया गया है। बेसिकली 4 चरण होते हैं इसके, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये तो फर्स्ट फेज़ है जिसमें बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, साइन सर्वे ले रहे हैं, उनके साक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को काउंट करते हैं। सेकंड जो गणना होती है वो सैटेलाइट बेस्ड होती है। थर्ड फेज़ में क्या होता है, कैमरा ट्रैपिंग होती है, जो कैमरा ट्रैपिंग का कार्य भी यहाँ चल रहा है। 3 रेंजों में हमारे 100 से ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ट्रैप कैमरे। तो कैमरे के साक्ष्य को भी वेरीफाई किया जाएगा। और फोर्थ मॉडल होता है जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे होता है, जहाँ सारे आंकड़ों की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और फॉर्मुलेशंस होता है, उसके आधार पे फिर रिजल्ट की घोषणा की जाती है। सर, इंदौर में कुल अभी कितने टाइगर हैं जो यहाँ मूवमेंट में हैं? पिछली बार जो बाघ गणना के जो प्राथमिक रिजल्ट आए थे उसमें ये था कि लगभग 14 बाघ के प्रेजेंस को अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले थे। लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जंगल का स्वरूप और बेहतर हो गया है। निश्चित रूप से हमें लगता है ज़्यादा इस बार संख्या प्राप्त होने की संभावना है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।